हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम ऑक्सो एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑक्सो एसिड जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट ही बनाते हैं। तो मैं आज वाली क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऑक्सो एसिड डिस्कस नहीं करके सारे ऑक्सो एसिड एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सारे ऑक्सो एसिड्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक जैसे ही हैं, इवन देन नेमिंग भी। तो सबसे पहले तो अपन डिस्कस करें कि ऑक्सो एसिड होते क्या हैं। तो ऑक्सो एसिड जैसे आपने देखा है, ऑक्सो एसिड होते हैं HNO2 को नाइट्रस एसिड ऑक्सो एसिड बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड। तो ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड और बहुत सारे हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, H3PO3, H3PO2। तो इन सब में जो ये मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, H3PO3, H3PO2, HiO3, HiO4, ये जितने भी मॉलिक्यूल अभी बोर्ड पे लिखे हुए हैं, हम इन सबको ऑक्सो एसिड बोलते हैं। इवन देन बोरोन का भी होता है H3BO3 बोरिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड। तो आप देख लो इन सब के जो ये जो ऑक्सो एसिड्स हैं, इन सब ऑक्सो एसिड पे जो हम क्या सबसे पहले इनमें कॉमन क्या देख रहे हैं, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉमन है। और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट है उसका ये ऑक्सो एसिड हो गया। जैसे ये दोनों ऑक्सो एसिड हो गए नाइट्रोजन के, ये दोनों फास्फोरस के, ये सल्फर का, ये आयोडीन के, ये बोरोन का, ये फास्फोरस का, ये क्लोरीन का। तो सबसे पहले तो आपने ऑक्सो एसिड में नंबर 1 पॉइंट आपको ये समझ में आ गया कि उसमें हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और एक थर्ड एलिमेंट होगा। और जो थर्ड एलिमेंट है उसके हिसाब से उसका नाम हो जाएगा ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड ऑफ आयोडीन, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, ऑक्सो एसिड ऑफ बोरोन। अब इसमें कुछ नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ये जो है सारे के सारे नॉन मेटल है। तो क्लियर कर दो कि अगर यहां मेटल होगा तो वो ऑक्सो एसिड नहीं है। यानी अब इसका मतलब ऑक्सो एसिड के अंदर 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपलसरी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपलसरी है, और तीसरा नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो क्या है ऑक्सो एसिड। नॉन मेटल ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ऊपर लिखा हुआ भी मैंने इसलिए पहले लिख दिया था। अब इनमें सेकंड पॉइंट जो हमारे को समझना है वो ये है, इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो एक तरफ से तो नॉन मेटल से बॉन्डेड होता है और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन से। जैसे मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना दिए, जैसे ये देख लो, कम से कम एक ऑक्सीजन ऐसा होगा ऑक्सो एसिड्स में, कम से कम, ज्यादा तो हो ही सकते हैं पर कम से कम मिनिमम एक ऑक्सीजन ऐसा होगा जो एक तरफ से नॉन मेटल से और एक तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। जैसे ये नाइट्रस एसिड है HNO2, तो इसका ऑक्सीजन एक तरफ से नॉन मेटल नाइट्रोजन से और एक तरफ से हाइड्रोजन से। नाइट्रिक एसिड में भी देख लो, एक ऑक्सीजन ऐसा है जो एक तरफ से नॉन मेटल नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। ये क्लोरस एसिड है तो एक तरफ से ऑक्सीजन एक तरफ से नॉन मेटल क्लोरीन से और दूसरा हाइड्रोजन से। या बाकी फर्दर वैलेंसी को कुछ हो सकती है, कुछ भी, वो एक अलग पॉइंट है बेटा। अब यहां पर देखो, सल्फर में ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन से और इधर नॉन मेटल से, तो यहां पर कम से कम एक है। अब जैसे H2SO4 में 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनमें एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ नॉन मेटल है, यानी सल्फर है। यहाँ ऑक्सीजन है एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ नॉन मेटल है। यहां हम देखें H3PO4, H3PO4 का स्ट्रक्चर ये होता है। तो आप देख लो H3PO4 में फास्फोरस नॉन मेटल है, तो इसमें 3 ऐसे बॉन्ड है, नॉन मेटल OH, नॉन मेटल OH, नॉन मेटल OH, नॉन मेटल OH, फास्फोरस नॉन मेटल है। तो अब
पॉइंट नंबर 2 क्लियर। पॉइंट नंबर 1 ऑक्सो एसिड क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस कोई नॉन मेटल। पॉइंट नंबर 2 फिर उनके अंदर सेकंड उनके अंदर कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? तो कम से कम उसमें एक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, एक एंटाइटी ऐसी होनी चाहिए, एक इस तरह का बॉन्डिंग होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन है, एक तरफ नॉन मेटल है और एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ नॉन मेटल है और एक तरफ हाइड्रोजन है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें तो ये नंबर 2 क्लियर हो गया। अब यहां पर नंबर 3 होता क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस देखें, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस भी आपको समझ में मतलब मालूम होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो होती है फ्लोरीन। फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम क्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन का ऑलमोस्ट सेम, ठीक है ना। तो आपको मालूम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा है, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन की ज्यादा है, कार्बन और सिलिकॉन में कार्बन की ज्यादा है। तो हाईएस्ट तो हो गई है। फिर और उसके बाद आ जाता है सल्फर, फास्फोरस, इस तरह से। तो ये भी ध्यान में रखो। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली काफी कम होती है। हाँ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन, अगर मैं यहां बनाऊं तो अब फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी हम फास्फोरस की थोड़ी ज्यादा कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सारे मेटल आ जाएंगे। तो मेटल किससे पावरफुल पड़ता है? तो कुल मिला के ये हुआ बेटा कि जो मेटल है वो ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, या हम ये कहें जो जेड इफेक्ट है वो किसके ज्यादा हैं? वो नॉन मेटल्स के ज्यादा है। उससे कम हाइड्रोजन है और उससे कम मेटल है। मेटल का जेड इफेक्ट कम होता है। तो जब ठीक है, नॉन मेटल के सामने हाइड्रोजन वीक है, लेकिन मेटल के सामने हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग है। यानी हाइड्रोजन नॉन मेटल को तो इलेक्ट्रॉन दे देगा और H+ आयन बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H- बनाएगा। जैसे अगर सोडियम एटम और हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहे हैं तो सोडियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और Na+ और H- बनेगा, जो कंबाइन करके सोडियम हाइड्राइड बनाएंगे, आइड बना देंगे। तो मेटल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है किसके साथ? मेटल्स के साथ। लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है नॉन मेटल के साथ। जब क्लोरीन के साथ ये कंबाइन करेगा तो अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन वीक है और क्लोरीन स्ट्रॉन्ग है। क्लोरीन का जेड इफेक्ट ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, HCl बनता है। तो क्लियर हो गया। मेटल के साथ हाइड्रोजन -1, मेटल के साथ हाइड्रोजन -1 शो करता है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव शो करता है। रीजन ये देना कि सोडियम यानी मेटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जेड इफेक्ट कम है, तो और किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है हाइड्रोजन को, या यूं बोलो कि हाइड्रोजन ले लेता है इलेक्ट्रॉन मेटल से, एक ही बात है। और इधर नॉन मेटल के केस में क्या होता है? नॉन मेटल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो नॉन मेटल के साथ H पॉजिटिव आएगा। अब इसमें आपको ये कंसेप्ट 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि ऑक्सो एसिड मतलब नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मेटल नहीं। और वो मेटल क्यों नहीं, वो भी अभी डिस्कस कर लूंगा मैं। अब यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर देखो, जैसे ये वाला है, अब इसकी पोलैरिटी ये आ जाएगी। तो अब इसमें एक और थर्ड कंडीशन बता रहा हूं
कि ये जो नॉन मेटल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन शुड बी ग्रेटर देन नॉन मेटल। एक ही बात है, मैं ये कह रहा हूं कि इनके अंदर ये जो नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होनी चाहिए। किससे? ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब यहां पर फ्लोरीन ऑक्सो एसिड नहीं बनाएगा, और अगर बनता है तो वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन ऑक्सो एसिड नहीं बनाएगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो फ्लोरीन क्या नहीं बनाएगा? फ्लोरीन क्या नहीं बनाएगा? फ्लोरीन ऑक्सो एसिड नहीं बनाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो देखो मैं क्लियर करता हूं, और अच्छा क्लियर करता हूं। जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्लोरीन क्यों नहीं बना सकता। मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं ऑक्सो एसिड के, एक कंपैरिजन कर लेता हूं। एक ले लेता हूं मैं NOH। NOH में मैंने एग्जांपल ले लिया NOH, जस्ट समझाने के लिए। या आयनिक बॉन्ड होता है पर जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, और दूसरा ले लेता हूं मैं नॉन मेटल OH, यानी जैसे ClOH ले लिया। तो यहां देखो, यहां पर हो गया हमारे पास मेटल, मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मैं कह रहा हूं ये ऑक्सो एसिड नहीं है, इट इज नॉट ऑक्सो एसिड। यहां ClOH, HClO, HClO, HBRO, HIO, ठीक है ना, ये तीनों ऑक्सो एसिड है। यहां क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ जाएगा, या फिर आयोडीन आ जाएगा। तो जब क्लोरीन आएगा तो इसको बोलेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, ये हाइपोब्रोमस एसिड और हाइपोआयोडस एसिड। अब यहां पर क्या हुआ देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से। इज इट क्लियर? तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस क्लोरीन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। इसी तरह से यहां पर हाइड्रोजन की भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये पोलैरिटी आ गई। देखो ये वाले आ गई, ये वाली और ये वाली बात सिंबल हो गई। अब जब ये आयन, अब जब इसको आयोनाइज होना है, ठीक है, आयोनाइज होना है, तो देखो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन दोनों तरफ से बॉन्ड खींच रहा है। यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीजन इस एक तरफ से तो क्लोरीन का बॉन्ड अपनी तरफ खींच रहा है और एक तरफ से हाइड्रोजन का। यानी सपोज करो मैं ऑक्सीजन हूं तो मेरे इस तरफ क्लोरीन है और मेरे इस तरफ हाइड्रोजन है। मेरी जो ताकत है वो क्लोरीन से भी ज्यादा है और हाइड्रोजन से भी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी ज्यादा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के रखने की पावर रख रहा हूं। तो यहां ऑक्सीजन क्लोरीन के बॉन्ड को भी अपनी तरफ खींच के रख सकता है और हाइड्रोजन को भी रख सकता है। अब जब आयोनाइजेशन, अब जब इसको अपन ने वाटर में डाला या एक किसी मीडियम, किसी बेस से रिएक्शन कराई, ठीक है, या तो वाटर में डाला या किसी बेस से रिएक्शन कराई, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को भी अपनी तरफ खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है। एक तरफ से यूं देखो कि ऑक्सीजन बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दे दे, क्योंकि ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पेयर है या इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पेयर है। तो ये ऑक्सीजन क्या डिमांड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर की। ऑक्सीजन क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दे दे, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो मुझे बताओ ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा चाहिए, ऑक्सीजन को आयोनाइज होना है, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होना है, तो वो किस बॉन्ड, किससे इलेक्ट्रॉन ले पाएगा इजीली, क्लोरीन से कि हाइड्रोजन से? वो किससे इजीली इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि वो क्लोरीन से इजीली इलेक्ट्रॉन ले पाएगा कि हाइड्रोजन से इजीली इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? थिंक। देखो ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, तो क्लोरीन भी घबरा गया, हाइड्रोजन भी घबरा गया। क्या? क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों की, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। लेकिन अगर हम क्लोरीन और हाइड्रोजन की बात करें तो क्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
क्लोरीन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तो क्लोरीन कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो घबरा तो क्लोरीन भी गया था, हाइड्रोजन भी गया था, लेकिन ज्यादा कौन घबरा जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है क्लोरीन से। हाइड्रोजन का जो जेड इफेक्ट है वो कम है क्लोरीन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने की सोचे उससे पहले ही हाइड्रोजन घबरा जाता है, यानी हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जेड इफेक्ट कम है, तो हाइड्रोजन ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो वाटर में ये ClO- और H+ आयन के फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा, और इसने वाटर में H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इसने वाटर की pH को कम कर दिया, क्योंकि अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, वाटर की pH 7 होती है, तो अब वाटर की pH लेस देन 7 हो जाएगी, क्योंकि एसिड की pH लेस देन 7 होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि ClOH आयोनाइज हुआ ClO- और H+ में, तो हम रीजन लिखेंगे क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर की डिमांड करता है इस आयोनाइजेशन में जाने के लिए, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इजीली शिफ्ट कर देता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। इस वजह से ये ClO- और H+ में स्प्लिट हो जाता है। इज इट क्लियर? अब सेकंड पॉइंट, अब ध्यान देना बेटा, अब देखो बेटा आगे, अगर मैं यहां बात करूं NaOH, तो यहां पर भी ऑक्सीजन किंग है, ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है, ऑक्सीजन से घबराए हुए हैं हाइड्रोजन और सोडियम दोनों। यहां पर भी ऑक्सीजन से घबराए हुए हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों, लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा घबराया हुआ है, इसीलिए H+ आयन दे दिया। तो बताओ अब जब यहां पर कौन ज्यादा घबरा गया है, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है? आप देख लो, मेटल इधर आ रहे, हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल है, तो यहां ऑक्सीजन जैसे ही ये वाटर में जाएगा बेटा, जैसे ही कोई भी मेटल के साथ OH, NOH, MgOH, AlOH, कुछ भी हो बेटा, KOH, ठीक है, तो ये मेटल कोई भी हो सकता है। अब क्या हो गया, अब इसमें जैसे ये वाटर में गया, आयोनाइज हो रहा है, या एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है मुझे ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, तो सोडियम भी घबरा गया, हाइड्रोजन भी घबरा गया। हाइड्रोजन सोच रहा था दूं, लेकिन हाइड्रोजन दे उससे पहला तो बहुत फास्ट सोडियम दे देगा, क्योंकि सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, ठीक है, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन तेजी से दे देगा, तो ये Na+ और OH- में स्प्लिट हो गया। तो अब हमारे पास, हमको ये बात क्लियर हो गया बेटा, हमको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर मेटल के साथ OH है तो वो OH- आयन रिलीज करेगा, क्योंकि मेटल का जेड इफेक्ट, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है हाइड्रोजन से, तो जब वाटर में जाएगा ऑक्सीजन डिमांड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दे दे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दे दे, तो ये घबरा तो दोनों गए, लेकिन सोडियम ने तो बहुत तेजी से दे दिया, तो फिर ये Na+ और OH- में स्प्लिट हो गया। तो सारे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, अब इनको मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सारे के सारे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हैं, ये सारे के सारे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर के हो जाएंगे, चाहे वो LiOH हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे बेसिक होंगे, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का O2 बेसिक है बेटा, क्या है ये? बेसिक है। अब यहां पर अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो इसका मतलब ये मेटल MOH में क्या हो रहा है? M+ और OH-। तो अब ये M जितना जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, किसको? ऑक्सीजन को। ये जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, किसको? ऑक्सीजन को।
N प्लस और OH माइनस आयन उतना फास्ट बनेगा। ये OH माइनस आयन जितना तेजी से इससे अलग होगा, हम बोलेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है, हम बोलेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो OH माइनस आयन कब तेजी से रिलीज होगा? जब मेटल बहुत तेजी से उसको मेटल अगर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो OH माइनस आयन धीरे धीरे रिलीज हुआ, और मेटल ने तेजी से दिया, निकल गया। तो कुल मिला के मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम, उसका कोरस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड उतना स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं यहाँ कहूं तो लिथियम दे रहा है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन, सोडियम दे रहा है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम दे रहा है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन, रुबिडियम दे रहा है ऑक्सीजन को, सीजियम दे रहा है। तो बताओ कौन सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा? तो हमको 11 से मालूम है कि टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, जेड इफेक्ट डिक्रीज होता है, साइज रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो लिथियम सबसे तेजी से जो इलेक्ट्रॉन देगा वो, अब अगर इनको हमने एक साथ वाटर में डाल दिया तो सीजियम बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सीजियम तेजी से, तो जिस बीकर के अंदर ये है उसमें OH माइनस आयन सबसे पहले अपीयर हो जाएंगे, सबसे फास्ट आयोनाइजेशन होगा, उसके बाद Rb प्लस का होगा, ठीक, उसके बाद थोड़ी देर बाद KOH का हो जाएगा, यहाँ Na प्लस OH माइनस का होगा। लिथियम का तो साइज बहुत छोटा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लड़ेगा उस सॉल्यूशन के अंदर, उस प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक, लड़ता हुआ धीरे धीरे देगा, मतलब LiOH वीक बेस में आता है क्योंकि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो ऐसे मेटल जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, जेड इफेक्ट ज्यादा है, उनके मेटल हाइड्रोक्साइड वीक बेस होंगे, ठीक। और जिन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, उन मेटल हाइड्रोक्साइड के बेसिक नेचर स्ट्रॉन्ग होगी, OH माइनस आयन तेजी से देगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सीजियम हाइड्रोक्साइड पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो सीजियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है क्योंकि सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। सीजियम हाइड्रोक्साइड के अंदर तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मांगता ही नहीं है। सीजियम तो ऑक्सीजन को देखकर ही सीजियम ने देखा मेरे पास में ऑक्सीजन है, ले इलेक्ट्रॉन, उसके पास ही नहीं जाएगा, सीधे इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। यानी सीजियम बहुत जल्दी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल हाइड्रोक्साइड का सीजियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो ये चीजें हमने, तो आपने देखा कि ऐसा क्यों हुआ। और यहां पर तो क्या है, देखो क्लोरीन OH नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्ट किससे ज्यादा है, नॉन मेटल का, तो ये नॉन मेटल्स है, ये तो ज्यादा ही है, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो पार्ट ही है, ठीक है, तो ये क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन से ज्यादा ही है। तो जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मांगता है तो नॉन मेटल बोलता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दे, जबकि ये भी घबराया हुआ है, पर इसको मालूम है, इस नॉन मेटल को मालूम है कि ये हाइड्रोजन घबरा गया है, इस नॉन मेटल को मालूम है कि ये हाइड्रोजन मेरे से भी ज्यादा वीक है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर हाइड्रोजन नॉन मेटल के कंपैरिजन में जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है। अब आपको यह बात समझ में आ गई कि फ्लोरीन क्यों नहीं ऑक्सो एसिड बनाएगा अगर FOH। यहां बड़ा, अभी तक तो आपने क्या देखा,
हर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन क्या बोल रहा था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दे दे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दे दे। क्या ये डायलॉग फ्लोरीन के सामने ऑक्सीजन लगा पाएगा? क्या ये कह पाएगा क्या ऑक्सीजन कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दे दे? फ्लोरीन बोलेगा इधर आ। पता चलेगा फ्लोरीन ने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया और बोलेगा अब क्या करेगा बता। क्योंकि फ्लोरीन से नहीं जीत पाता है ऑक्सीजन। क्यों नहीं विन हो सकता है? ये रीजन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है ऑक्सीजन की। तो इसीलिए ऑक्सो एसिड के अंदर क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन शुड बी ग्रेटर देन नॉन मेटल, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की वो नॉन मेटल से ज्यादा होती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्लोरीन ऑक्सो एसिड नहीं बनाता है, नंबर 1, कुछ बुक बोलती है फ्लोरीन ऑक्सो एसिड, फ्लोरीन का जो ऑक्सो एसिड है वो अनस्टेबल है। वैसे मेरे हिसाब से तो वो बनता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर चलो कहीं इनऑर्डनरी में कंट्रोवर्सी रहती है तो खैर हमारे को ट्रिकी आंसर देना है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्या बोलना है, फ्लोरीन ऑक्सो एसिड इसीलिए नहीं बनाता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सो एसिड है वो क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस के सबसे ज्यादा मिलेंगे हमको। इसीलिए हम इन्हीं 4 एलिमेंट के ही मेनली ऑक्सो एसिड डिस्कस करते हैं। वैसे ऑक्सो एसिड उन सब के होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेट, जहां ये वाली कंडीशन होगी, ऐसे सारे नॉन मेटल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऐसे सारे नॉन मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे, ऑक्सीजन से, वो सब ऑक्सो एसिड बनाएंगे। यानी यहां क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस ऑक्सो एसिड बनाएंगे। यस, बनाएंगे। ये सारे के सारे नॉन मेटल ये रहे, ठीक है। तो ये बनाएंगे, ये सब के सब बनाएंगे, लेकिन ये नहीं, फ्लोरीन नहीं बनाएगा। समझ में आ गया? अब ये है कि मेरे 1 मिनट, ठीक है, सब कुछ समझाया, सही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस ये होता है। हम क्लोरीन को, ठीक है, वो तो मैंने कहा ना नाइट्रोजन क्लोरीन के ऑलमोस्ट सेम है तो लिख सकते हैं, लेकिन बुक्स में नाइट्रोजन पहले लिखा रहता है तो पहले लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो तो नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस हमेशा ऑक्सो एसिड बनाएंगे अगर इनके साथ OH जुड़ा हुआ है। तो ये क्यों बनाएंगे, बार बार बोल रहा हूं, ये क्यों बनाएंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे, ऑक्सीजन से। ये रहा ऑक्सीजन, ये देखो। अब यहां पर, अब इनमें क्या होगा, इनमें नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस, तो इनमें फिर जो जितना ज्यादा पावरफुल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाती है। जैसे नाइट्रोजन, मैंने इसीलिए सीक्वेंस चेंज वैसे भी लिख सकते थे, पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, ये लिखो आप, ठीक है। इसका रीजन अभी समझा रहा हूं। तो नाइट्रोजन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग ही है क्लोरीन से, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है इन दोनों के बीच। क्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सल्फर से, सल्फर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फास्फोरस से। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड होते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सो एसिड किसके, नाइट्रोजन के ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, उससे कम क्लोरीन के होंगे, उससे कम सल्फर के होंगे, उससे कम फास्फोरस के होंगे। अगर, क्योंकि अब क्या होगा, अब यहां पर अगर आपको यह पता करना है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ऑक्सो एसिड क्या है, कंडीशन क्या है। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड बना रहा है, क्लोरीन बना रहा है, सल्फर बना रहा है, फास्फोरस बनाना है, यस। अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर ये चारों ऑक्सो एसिड बना रहे हैं तो इन जनरल किसके ऑक्सो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे। तो आप देखो किसका नॉन मेटल ज्यादा पावरफुल है,
कौन सा नॉन मेटल ज्यादा पावरफुल है? नाइट्रोजन। फास्फोरस नॉन मेटल है तो सही, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से तो पावरफुल है लेकिन बाकी सबसे वीक है। तो जो नॉन मेटल, जिस नॉन मेटल का जेड इफेक्ट ज्यादा है, जिस नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिस नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ताकतवर नॉन मेटल के ऑक्सो एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया कि किसके ऑक्सो एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे, तो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स, सल्फर के और फास्फोरस के। तो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन चार एलिमेंट में से। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये ऑक्सो एसिड वीक एसिड है एज कंपेयर टू सल्फर और क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सो एसिड किसका? नाइट्रोजन का। वेरी गुड। तो नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस से ज्यादा है। ठीक, तो यहां पर अगर नाइट्रोजन होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्लोरीन आया तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम पड़ गई, सल्फर आया तो और कम पड़ गई, फास्फोरस आया तो बिल्कुल कम हो गई, लेकिन एसिड होंगे। अगर मैं अब टू वापस समअप करूं तो जो अभी हमने पढ़ा, अगर जो हमने अभी डिस्कस किया, तो नंबर 1 पॉइंट डिस्कस किया कि नंबर 1 पॉइंट जो आज की क्लास में क्लियर हुआ कि NOH तो हो जाएंगे बेसिक नेचर के, और नॉन मेटल के साथ OH है तो ये हो जाएंगे एसिडिक। नंबर 1। ठीक, जो फिर नॉन मेटल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? इनको हम ऑक्सो एसिड बोलेंगे। इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सो एसिड, जिसमें नॉन मेटल के साथ OH है। अब इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन नंबर 1 जो आज अभी सीख चुके हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल, जेड इफेक्ट ऑफ नॉन मेटल, एक ही बात है। ठीक है, तो इस वजह से नाइट्रोजन का ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे कम क्लोरीन, उससे कम सल्फर, ये तो नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पहला पॉइंट हमने ये सीखा, दूसरा पॉइंट ये देखा, तीसरा पॉइंट हमने ये समझ लिया कि ऑक्सो एसिड कौन है। ऑक्सो एसिड वो हैं जिनमें नॉन मेटल और H हैं, लेकिन कौन सा नॉन मेटल ऑक्सो एसिड नहीं बनाएगा? फ्लोरीन, 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 ध्यान रखो। ठीक, और थर्ड कंडीशन क्या होगी? फ्लोरीन कभी ऑक्सो एसिड नहीं बनाएगा। थर्ड कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन शुड बी ग्रेटर देन नॉन मेटल, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, दैट इज व्हाई फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म ऑक्सो एसिड। तो सबसे पहले आपको आज वाली क्लास में मैंने क्या क्लियर किया? मैंने क्लियर किया मेटल हाइड्रोक्साइड MOH और नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, जिनको हम ऑक्सो एसिड बोलते हैं। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये इन सब के ऑक्सो एसिड क्या क्या होते हैं, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, फिर एक एक ऑक्सो एसिड की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।